तो आज का क्वेश्चन है क्रिएट टारगेट एरे इन द गिवन ऑर्डर। सो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर्स न्यूम्स एंड इंडेक्स, योर टास्क इज टू क्रिएट टारगेट एरे अंडर द फॉलोइंग रूल्स। इनिशियली टारगेट एरे इज एम्प्टी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट read nums of I and index of I. Insert at index of I the value nums of I in target array. Repeat the previous step until there are no elements to read in nums and index. It is guaranteed that the insertion operations will be valid. तो हम लोग को एक इनपुट दिया गया होगा, दो इनपुट दिया गया होगा बेसिकली। एक न्यूम्स जिसमें एरे का एलिमेंट होगा और सब यहाँ पर बोला गया है कि यूनिक एलिमेंट होगा, और दूसरा इंडेक्स। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक एरे रिटर्न करना है, टारगेट एरे जिसका नाम होगा। उसमें का जो वैल्यू होना चाहिए वो नम्स ऑफ आई, यानी कि अगर ये पहला जो नंबर है नम्स ऑफ एरे में, वह दूसरे एरे इंडेक्स एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पे होना चाहिए। यानी कि ज़ीरो जो है, नम्स में जो ज़ीरो है वह ज़ीरोथ इंडेक्स पे होना चाहिए। वन जो है, यहाँ का जो वन है वह वन इंडेक्स पे होना चाहिए। टू जो है वह सेकेंड इंडेक्स पे होना चाहिए। थ्री जो है वह सेकेंड इंडेक्स पे होना चाहिए, और फोर जो है वह वन इंडेक्स पे होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे अब आप लोग सोच रहे हो कि सेकेंड इंडेक्स पे सेकेंड होना चाहिए और फिर सेकेंड इंडेक्स पे थर्ड होना चाहिए, तो जैसे जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। यानी कि सेकेंड पे पहला बार में टू रहेगा, लेकिन जब उसके आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड पे हम लोग को थ्री चाहिए। यानी कि जो पहले टू था वह आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि न्यूम्स फर्स्ट बार में जीरो जो है वह जीरो इंडेक्स पे है, तो यहाँ है। वन जो है वह वन इंडेक्स पे है, तो यहाँ है। टू जो है सेकेंड इंडेक्स पे है, तो हाँ है। थर्ड जो है इस बार टू इंडेक्स पे होगा, यानी कि जो जीरो वन टू था उसमें का थर्ड इंडेक्स पे टू था पहले, और उस थर्ड इंडेक्स पे थ्री आ गया, सॉरी सेकेंड इंडेक्स पे थ्री आ गया। तो टू जो होगा सो एक शिफ्ट हो जाएगा इधर, और फोर जो होगा वो वन इंडेक्स पे चला जाएगा। यानी कि वन इंडेक्स पे पहले वन था, तो वह वन शिफ्ट हो जाएगा उधर, सारा एरे एलिमेंट शिफ्ट होगा, और वन इंडेक्स पे फोर फोर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, या कॉन्सेप्ट नहीं, एक इनबिल्ट फंक्शन यूज होगा जो आप लोग को जाना जरूरी है। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग से क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो, बहुत समय आप लोग बर्बाद कर दें। तो चलिए पहले थोड़ा हम लोग इसके सूडो कोड को समझते हैं, फिर कोड करेंगे। तो चलिए हम लोग सूडो कोड को समझते हैं। देखिए न्यूम्स एरे दिया गया है और ये इंडेक्स एरे है, और आउटपुट में ये आना चाहिए। तो जब फर्स्ट बार जब जब इंडेक्स का वैल्यू जब ज़ीरो होगा, इंडेक्स का वैल्यू ज़ीरो, तो न्यूम्स ज़ीरो में क्या है, वैल्यू है ज़ीरो, तो टारगेट में भी ज़ीरो होगा। उसके बाद सेकेंड बार इंडेक्स में वन है और न्यूम्स में वन है, तो टारगेट में वन इंडेक्स पे इसको डालना होगा, वन को यहाँ आ गया। फिर इंडेक्स में टू और नेम्स में टू, यानी सेकेंड इंडेक्स पे टू को डालना है टारगेट में, टू टू। इसके बाद फिर थर्ड बार में इंडेक्स में टू और नेम्स में थ्री, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे थ्री को डालना है टारगेट वैल्यू में। सॉरी यहाँ पे ज़ीरो वन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो वन, और सेकेंड इंडेक्स पे चाहिए थ्री, तो थ्री। उसके बाद टू जो था ऊपर ये आगे शिफ्ट हो गया। उसके बाद इसका वन है इंडेक्स में और नॉर्म्स में वैल्यू ऑफ फोर, यानी कि वन इंडेक्स पे फोर को डालना है। तो ये ज़ीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स पे फोर को डालना है टारगेट में, तो यहाँ पे फोर, और बाकी इसके आगे का जो एलिमेंट होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, वन थ्री टू। तो ये हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए एक वेक्टर में हम लोग अगर पुशबैक फंक्शन होता है जो लास्ट में वेक्टर के लास्ट में एलिमेंट को पुश करता है,
और एक इंसर्ट फंक्शन होता है, तो हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे इसमें। पुशबैक और इंसर्ट में क्या अंतर है? तो पुशबैक जो होता है वह वेक्टर के लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करता है, और इंसर्ट फंक्शन के अंदर दो इनपुट जाता है। जो फर्स्ट इनपुट होता है वह इंडेक्स नंबर होता है, और सेकेंड इनपुट जो होता है वह नंबर होता है। यानी कि जो पहला जो इनपुट होगा उस इंडेक्स पे जो सेकेंड इनपुट है यानी कि नंबर, उस नंबर को उस इंडेक्स पे डाल देगा। यानी कि जब हम लोग मान लीजिए कि आंसर हम लोग का वेक्टर है, तो आंसर में जब इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए अगर न्यूम्स इंडेक्स में 0 है, 0 डालेंगे यहाँ पे और वैल्यू 0 डालेंगे, तो यह आंसर में 0 पे 0 डाल देगा। 0 इंडेक्स पे 0 को डालेगा। फिर आंसर डॉट इंसर्ट 1 पे 1 को, फिर ये 1 इंडेक्स पे 1 को डालेगा। फिर आंसर डॉट इंसर्ट सेकेंड इंडेक्स पे 2 को, फिर सेकेंड इंडेक्स पे 2 को डालेगा। तो ये हम लोग रिपीटेटिव नहीं लिखेंगे, ये हम लोग लूप में लिखेंगे। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि ये ऐसे होगा। तो यह उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट फंक्शन जो होता है वह अगर पहले से जो एलिमेंट है, अगर उसी के किसी इंडेक्स पे अगर हम लोग को फिर से इंसर्ट करना है, तो उसके आगे, उस इंडेक्स के आगे बाकी नंबर को शिफ्ट कर देगा, ना कि उसको रिप्लेस करेगा या फिर ओवरराइट करेगा। और सिर्फ उस इंडेक्स पे इंसर्ट करेगा और बाकी के आगे वाले इवेंट को आगे शिफ्ट कर देगा। तो इसलिए हम लोग इंसर्ट का यूज़ करेंगे, पुशबैक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पुशबैक लास्ट में पुश करेगा। तो चलिए कोड करके देखते हैं। तो पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, इंट, जो हम लोग को रिटर्न करना है, टारगेट। उसके बाद फॉर लूप जाएगा, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई स्मॉलर देन इंडेक्स डॉट साइज तक, और आई जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद इसके अंदर हम लोग जो फंक्शन होगा उसको यूज़ करेंगे, यानी कि रिजल्ट डॉट इंसर्ट रिजल्ट डॉट बिगिन प्लस इंडेक्स ऑफ आई कॉमा न्यूम्स ऑफ आई, और अंतिम में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया है। इंसर्ट फंक्शन का है काम कि इंसर्ट फंक्शन के अंदर दो इनपुट जाता है, एक ये जो है इंडेक्स जाएगा और ये जो जाएगा वो नंबर जाएगा, यानी कि इस इंडेक्स पे ये नंबर जो होगा इंसर्ट कर देगा वेक्टर में। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन आप लोगों को ये इंसर्ट फंक्शन का फंक्शनलिटी पता होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों से नहीं बनता। तो ये सबमिट करके देखते हैं अब। हाँ, तो ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।